डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम माय इंग्लिश कोर्स बुक स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 3.2 द फॉल ऑफ ट्रॉय पार्ट 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन हिंदी में स्पष्टीकरण देखने जा रहे हैं। वीडियो पूरी देखना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। द फॉल ऑफ ट्रॉय पार्ट 2। ट्रॉय का पतन, आज हम इसका दूसरा भाग देखने जा रहे हैं। एट लास्ट ट्रॉय वॉज टेकन नॉट बाय फोर्स बट बाय ए ट्रिक। अंत में क्या होता है? ट्रॉय शक्ति से नहीं, युक्ति से लिया गया है। इट वॉज द कनिंग ओडिसियस हु थॉट ऑफ ए प्लान टू ऑब्टेन द विक्ट्री। तो धूर्त ओडिसियस ने क्या किया था? विजय प्राप्त करने के लिए सोच विचार करके एक योजना तैयार की। लेट अस बिल्ड ए ग्रेट वुडन हॉर्स, ही सेड। उसने कहा लकड़ी का एक विशाल घोड़ा तैयार किया जाए। बिग इनफ टू होल्ड मैन इनसाइड, इतना विशाल कि उसमें आदमी आ सकें। एंड let some of our best fighters hide inside the horse, और क्या हो सके, हमारे जो उत्तम लड़ाकू हैं उस घोड़े में छिपकर बैठ सकें, जिससे उसमें वे छिपकर बैठे रहें। Then let us burn our tents and pretend to sail away in our ships, और उसके बाद हम क्या करेंगे? प्रिटेंड, यानी हम ऐसा दिखाएंगे, ऐसा ढोंग करेंगे। फिर हम अपने तंबू जला डालेंगे और अपनी जहाज़ में बैठकर निकल जाने का बहाना बनाएंगे, प्रिटेंड करेंगे, ढोंग करेंगे। बट इंस्टेड ऑफ सेलिंग अवे वी विल रिटर्न इन द नाइट। लेकिन जहाज से बहुत दूर जाने के बजाय रात को हम वापस आएंगे। When the Trojans are asleep, we will attack the city and burn and kill. जब ट्रोजन सोए रहेंगे उस समय हम शहर पर हमला करेंगे और उन्हें जला डालेंगे, मार डालेंगे। The Greek leaders decided to follow the advice of the wise Odysseus. समझदार धूर्त चालाक ओडिसियस की सलाह का ग्रीक सरदारों ने पालन करने का निश्चय किया। So a great horse of wooden was made by a skillful engineer and the greatest heroes Menelaus. इस योजना के अनुसार एक कुशल इंजीनियर द्वारा लकड़ी का विशाल घोड़ा तैयार किया गया और Menelaus, Odysseus himself and others entered it. महान लड़ाके मेनेलॉस ने स्वयं, ओडिसियस ने तथा अन्य कई लोगों ने उस घोड़े में प्रवेश किया। The last man to go in being the architect himself, who knew the secret of opening and shutting the entrance. सबसे बाद में घोड़े का प्रवेश द्वार खुलने और बंद होने का गुप्त रहस्य जानने वाले घोड़े के शिल्पकार ने उसमें प्रवेश किया। That evening the Greeks burned their tents and sailed away in their ships, but they did not go very far. शाम को, रात में क्या किया ग्रीकों ने अपने तंबू जला दिए और अपने जहाज़ों से निकल गए, पर वे ज़्यादा दूर नहीं गए। Only one man was left behind to persuade the Trojans to drag the horse into their city. केवल एक आदमी ट्रोजन लोगों को घोड़ा अपने नगर में खींच कर ले जाने के लिए, समझाने के लिए पीछे रह गया। Next day the Trojans woke up expecting to go out and fight as they had done for the past 10 years. दूसरे दिन ट्रोजन गत 10 वर्षों से युद्ध करने की अपेक्षा से उठे। When delight and surprise they felt at the sight they saw on the seashore outside the walls, it seemed that the long siege was over at last. उन्हें दीवार के उस ओर का समुद्री किनारा देखकर बहुत आनंद और आश्चर्य हुआ। आखिर में वह दीर्घकालीन घेरा एक बार टूट गया
था। टेंट्स हैड बीन बर्न, तंबू जला दिए गए थे। द शोर वॉज डिसर्टेड, किनारा जो था वो सुनसान था। द ग्रीक शिप्स हैड ऑल गॉन, जो ग्रीक की जहाज थे, सभी ग्रीक के जहाज भी निकल गए थे। It's peace at last, they cried and opened wide their gates and came out in large numbers on the plain. चलो शांति हुई, उन लोगों ने कहा। उन्होंने दीवार का एक द्वार खोल दिया और भारी संख्या में लोग मैदान में आ गए। Glad to be free again to go where they pleased. वे जहाँ जाना चाहे वहाँ जाने के लिए, संचार करने के लिए अब मुक्त हो गए थे। Then they saw on the sands the huge wooden horse. इसके बाद उन्होंने रेत पर विशाल घोड़ा देखा। They gathered round it in astonishment, for it was indeed a wonderful piece of work. आश्चर्यचकित होकर वे उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। इसका कारण यह था कि वास्तव में यह आश्चर्यचकित कर देने वाली कलाकृति थी। As they were wondering how the horse had been built and why it had been left behind, ये घोड़ा कैसे तैयार किया गया होगा और उन्होंने इसे यहाँ क्यों छोड़ दिया है, इस बात को लेकर वे आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे। They found a Greek with his hands tied together lying under it. तभी उन्हें घोड़े के नीचे हाथ बंधे हुई अवस्था में एक ग्रीक व्यक्ति दिखाई दिया। When the Trojans dragged him out, जब ट्रोजन्स ने उसे बाहर निकाला, the man pretended to be very frightened of them. तो उसने उन्हें यह आभास दिलाया, वो उनके सामने ढोंग कर रहा था, प्रिटेंड कर रहा था, आभास दिला रहा था कि वह बहुत ही घबराया हुआ है। When he was commanded to tell them why the Greek had gone and why they had left this horse behind, he pretended. ट्रोजन ने उन्हें बाहर निकाला, तब वो क्या कर रहा था, ऐसा आभास दिखा रहा था कि वो बहुत घबराया हुआ है। जब उन लोगों ने उससे यह बताने के लिए कहा कि ग्रीक क्यों चले गए हैं और उन्होंने ये घोड़ा यहाँ क्यों छोड़ दिया है, तो उस आदमी ने डर जाने का दिखावा करते हुए to tremble very much and refused to speak, डर जाने का दिखावा करते हुए इस बारे में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। When at last they threatened to kill him, he spoke and told them false tale. अंत में जब उसे जान से मार डालने की धमकी दी गई, तब वो बोलने लगा और उसने जो झूठी कहानी सुनाई वह इस प्रकार है। The Greeks are tired of the long war and have sailed away in their ships. इस बड़े युद्ध से ग्रीक थक गए थे, इसीलिए वे जहाज में बैठकर निकल गए। he said, उसने कहा। But they are afraid of the long voyage home too, and so they have made this horse and left it as an offering to the god of the sea. पर मातृभूमि तक लंबी यात्रा से वे घबरा रहे थे, इसीलिए उन्होंने यह घोड़ा तैयार किया और समुद्र देवता को अर्पित करके इसे यहाँ रख दिया। They wanted also to kill me and offer me as a sacrifice to the sea god, but I escaped and hid from them. वे मुझे भी मारकर समुद्र देवता को बलि चढ़ाने वाले थे, पर मैं भाग निकला और उनसे छुप कर रहा। But why did the Greeks made such a huge horse? पर ग्रीकों ने इतना बड़ा घोड़ा क्यों बनवाया? Some of the Trojans asked. कई ट्रोजन लोगों ने पूछा। And the cunning Greek made this reply: If they had made a smaller offering, you might have taken it into your city. उत्तर में उस द्रुत ग्रीक ने कहा, यदि उन्होंने दान देने के लिए छोटी चीज बनाई होती तो तुम उसे अपने शहर में ले गए होते। Then the luck would have gone to the Trojans and not to the Greeks. Then the luck would, यानी जो भाग्य है, जो
लक है वो क्या होता, ईश्वर जो है, ईश्वर या भाग्य क्या होता, वो ट्रोजनों की तरफ मुड़ गए होते और ग्रीक की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता। अच्छा लक ग्रीक को नहीं मिलता, ईश्वर उनकी तरफ नहीं होते। दैट इज़ वाई दे मेड इट टू बिग टू गो इनसाइड योर गेट। इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा घोड़ा तैयार किया जो आपके दरवाजे से अंदर जा ही नहीं सकता है। The Trojans were delighted to hear this. The Greeks have gone, they said, and the walls are no longer necessary. Let us make a hole in the wall and drag the horse in. यह सुनने के बाद ट्रोजन प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा ग्रीक अब चले गए हैं, अब इसके बाद डरने की आवश्यकता ही नहीं है, इसीलिए डर को दिल से निकाल दें और घोड़े को खींचकर अंदर ले चलें। इसीलिए उन्होंने क्या सोचा कि लेट अस मेक ए होल इन द वॉल, कि हम अपने दीवार में एक होल बनाते हैं और हम इस घोड़े को अंदर ले चलते हैं। देयर वाइज प्रीस्ट वार्न देम नॉट टू डू सो। ट्रोजन के जो धर्मगुरु थे उन्होंने वैसा न करने का उन्हें संकेत दिया। इट मे बी ए ट्रिक दैट विल रुइन अस। यह हमें विध्वंस करने की कोई युक्ति भी हो सकती है। He said, उन्होंने ऐसा कहा, You will bring disaster on the city if you break down the walls. दीवार गिराओगे तो शहर पर बड़ा संकट भी आ सकता है, ऐसा भी उन्होंने कहा। But they were so excited that they paid no attention to his words. परंतु ट्रोजन इतने उत्साहित हो गए थे कि धर्मगुरु की बात पर भी उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। They broke down part of their strong wall in order to drag the horse in. घोड़े को अंदर ले जाने के लिए उन्होंने उस मजबूत दीवार का कुछ भाग जो था वो तोड़ दिया। All that day the Trojans feasted and drank and celebrated. उस पूरे दिन सभी ट्रोजन लोग ने भोज का आयोजन करके शराब पी और समारोह मनाया। After all their celebrations, they went to sleep and slept soundly. समारोह के पश्चात वे सोने चले गए और गहरी नींद में खो गए। But that day of rejoicing was soon followed by a night of terror and death. पर उस आनंददायक रात के साथ ही साथ भय और मृत्यु की रात भी आ गई। The Greek ships had not sailed far. ग्रीक जहाज कहीं दूर नहीं गए थे। As soon as they were hidden by an island, they had lowered their sails and dropped anchor and waited for the night. एक टापू के पीछे वे लंगर डालकर छुपकर खड़े थे और रात होने का इंतजार कर रहे थे। In the darkness, the fleet sailed back, and the leading ship, which was Agamemnon's, bore a red light high on its mast. अंधेरा होने पर जहाज़ों का बेड़ा वापस लौटा, मुड़कर पीछे आया और एगमेमनॉन के सबसे आगे चल रहे जहाज़ के ऊंचे मस्तूल पर लाल बत्ती जो लगी हुई थी, उसके जहाज़ के ऊंचाई पर एक लाल बत्ती लगी हुई थी। The Greek, who was watching for the return of the fleet, crept to the wooden horse and gave the signal. बेड़ा वापस लौटने पर ध्यान देकर ग्रीक लकड़ी के घोड़े के नीचे सरपट गया और उसने इशारा किया। The side of the horse opened. घोड़े का एक हिस्सा खुला। The Greeks climbed out and opened the gates. और ग्रीक सैनिक कूद कर बाहर आए और दरवाज़ा उन्होंने खोल दिया। The whole Greek army entered the sleeping city. समूची ग्रीक सेना ने सोए हुए शहर में प्रवेश प्राप्त कर लिया। Immediately the Greeks set fire to houses and towers and palaces and began to burn and kill. ग्रीक सैनिकों ने तुरंत ही घरों, मीनारों, राजमहल में आग लगा दी और ट्रोजन लोगों को मार डालना शुरू कर दिया।
Troy was filled with sight of leaping flames and the sound of shouting and the noise of weapons and the cries of weeping women. ट्रॉय शहर लपटों की ज्वाला, शोरगुल, शस्त्र अस्त्र की आवाज़ें तथा स्त्रियों की रोने चिल्लाने की चीखों से भर उठा. The sleeping Trojans sprang out of their beds, but they were taken by surprise. सोए हुए ट्रोजन लोग अपने अपने बिस्तर से बाहर आए. वे भय से चकित हो गए. Their enemies were right inside their walls, and many of the Trojans were killed before they could put on their armor and seize their weapons. उनके शत्रु खुद उनकी दीवार के अंदर आ गए थे और अनेक ट्रोजन अपने बख्तरबंद, जो उनका बख्तरबंद था, वो पहनने और हथियार हाथ में लेने के पहले ही मारे गए थे. A bright light lit up the night sky as palace and houses, temples and towers went up in flames. राजमहल, घर, मंदिर, मीनारे सब आग के हवाले कर दिए गए थे. इसके कारण रात्रि का आकाश चकाचौंध कर देने वाले प्रकाश से प्रकाशमान हो गया था. The Trojans fought as well as they could, but it was all in vain. जितना संभव था उतनी बहादुरी से ट्रोजन लड़े, पर वह सब व्यर्थ रहा. Old King Priam was killed with all his brave sons. वृद्ध राजा प्रियम जो था अपने सभी बहादुर बेटों सहित मारा गया था. Hector's wife and his old mother and sister were carried off as slaves by the conquerors. हेक्टर की पत्नी, उसके वृद्ध माँ तथा बहन को भी विजेता जो थे गुलाम बनाकर अपने यहाँ ले गए. Their fate was in contrast to Helen's when King Menelaus rushed through the city. उनका भाग्य हेलन की तरह प्रबल नहीं था. राजा मेनेलॉस उसे खोजने के लिए शहर भर में भागता रहा. Looking through the city, looking for her and found her in her palace. शहर भर में भागता रहा, वह उसे उसके महल में मिला. She hung her head in shame and sorrow as she faced her former husband. अपने पहले पति के सामने जाते समय शर्म और दुख से उसका सर जो था झुक गया था. Her voice was shook with emotion and she could not speak. भावुकतावश उसका गला रोने जैसा हो गया था और वह बोल नहीं सकती थी. But Menelaus forgave her and she went back with her. पर मेनेलॉस ने उसे क्षमा कर दिया था और उसे अपने साथ वह वापस ले आया. For it was only Aphrodite who had turned her heart away from her home and her husband and her child. जो है एफ्रोडाइट प्रेम और सौंदर्य की ग्रीक देवी हैं, क्योंकि अपने घर, अपने पति और अपने बच्चों से दूर करने के पीछे एफ्रोडाइट का ही हाथ था. When morning came, nothing was left of the proud, rich city that had resisted attack for 10 years. सुबह हुई तो 10 वर्षों तक आक्रमण का सामना करने वाले उस शहर के अभिमान तथा वैभव आदि का कोई अवशेष नहीं रह गया था. तो यहाँ पर पार्ट 2 का स्पष्टीकरण समाप्त होता है. पार्ट 1 की वीडियो जो है चैनल पर अपलोडेड है. पार्ट 1 पार्ट 2 आप दोनों ज़रूर देखिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.